हेलो फ्रेंड्स, आज हम आईपीसी के सेक्शन 359 से सेक्शन 366 बी तक के बारे में बात करेंगे। इसमें सेक्शन 359 किडनैपिंग के बारे में बात करते हैं कि ब्याह अपहरण क्या होता है। किडनैपिंग में ब्याह अपहरण, किडनैपिंग को ब्याह अपहरण कहते हैं। ब्याह अपहरण क्या होता है? व्यापरण और अपहरण दोनों में अभी अंतर डिफरेंस करेंगे क्या है। तो व्यापरण दो किस्म का होता है। व्यापरण टू टाइप्स का होता है। भारत में से व्यापरण और विधिपूर्व संरक्षता में से व्यापरण दो तरह का होता है। एक तो होता है भारत में से व्यापरण। व्यापरण का मतलब होता है कि उस व्यक्ति की सहमति के बिना उसको दूसरी जगह पर ले जाना, उसकी सहमति के बिना, उसकी इच्छा के बिना, या वह जिस गार्जियन के अंडर है उसकी सहमति के बिना। तो पहली बात आती है इसमें व्यापरण में कि सेक्शन 360 किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, भारत से किसी व्यक्ति का ब्याह अपहरण करना। अगर कोई व्यक्ति जो भारत में है उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई व्यक्ति बाहर भारत के सीमाओं के ले जाता है, या किसी व्यक्ति के निर्देश पर उस व्यक्ति की बिना इच्छा के वह भारत से किसी व्यक्ति को बाहर ले जाता है भारत के, तो वो भारत में से ब्याह अपहरण कहलाता है। भारत की में से ब्याह अपहरण कराएगा उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसने अपनी परमिशन नहीं दी। अब बात आती 361 में किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। लॉफुल गार्जियनशिप क्यों कहा गया? लॉफुल गार्जियनशिप में कौन? उसके मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, या कोई मदर फादर नहीं है तो जिसको एज ए मदर फादर की जगह पर गार्जियन रखा गया वो लॉफुल गार्जियन है। तो उस लॉफुल गार्जियन के इच्छा के बिना, उसकी सहमति के बिना, उसकी जानकारी के बिना कोई ऐसा व्यक्ति जो अगर वह मेल है तो 16 साल की उम्र तक का, और अगर फीमेल है तो 18 साल की उम्र तक, और या तो वो विकृत चित्त है, मतलब वो सोचने समझने की क्षमता नहीं है, जड़ है, मूर्ख है, तब उसका कोई गार्जियन होगा। तो वो गार्जियन की सम्मति के बिना, उसकी जानकारी के बिना 18 साल से कम लड़के को मेल को और 18 साल से कम लड़की फीमेल को या विकृत व्यक्ति को ले जाता है, चाहे उसकी जानकारी में उस व्यक्ति की जो 18 साल से कम है या 16 साल से कम है या विकृत ले जाता है, बहला फुसला करके ले जाता है या ले जाता का मतलब है कि उसको बिना बताए हुए लेकर के चला जाता है। बहला फुसला करके ले जाने का मतलब है कि उसको बताता है और बहला फुसला करके कोई लालच दे करके उसको ले जाता है, लेकिन उसके गार्जियन को या उसके मदर फादर को ये बात पता नहीं है, उसकी जानकारी के बिना ले जाता है, तो वह ब्याह अपहरण कहलाता है। इस सेक्शन 361 के तहत आता है। अब सेक्शन 363 में कहा कि सेक्शन 361 में हो गया किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। अब सेक्शन 362 में आया एब्डक्शन। एब्डक्शन का मतलब अपहरण। ब्याह अपहरण और अपहरण में अभी बात हुई थी, ब्याह अपहरण और अपहरण में डिफरेंस। तो अपहरण में कोई व्यक्ति को डरा धमकाकर मार पीट करके जबरदस्ती ले जाया जाता है अपहरण में, एब्डक्शन में। और किडनैपिंग में उस व्यक्ति को बहला फुसला करके या उसकी बिना जानकारी से, बिना उसकी इच्छा से उसको एक जगह से दूसरे जगह
ले जाया जाता है। ये किडनैपिंग और एब्डक्शन में ये डिफरेंस है कि जो अपहरण है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बल द्वारा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बल द्वारा विवश करता है उसको वहां पर ले जाने के लिए, तो वो अपहरण कहलाता है। ये सेक्शन 362 में कहा। अब सेक्शन 363 में पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग, जो व्यापहरण किया गया जिसमें बिना उसकी सहमति से एक जगह से दूसरी जगह या इंडिया के बाहर ले जाया गया, वो व्यापहरण, उसके लिए दंड क्या किया, अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है या किसी की सहमति से, किसी के निर्देश पर भी ऐसा कार्य करता है तो उसे 7 साल की सजा और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। 7 साल की सजा और जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। सेक्शन 363A कहता है किडनैपिंग आर मैमिंग अ माइनर फ्रॉम पर्पसेस ऑफ बेगिंग। भीख मांगने के लिए जो माइनर है उसको अगर कोई व्यक्ति अपहरण करेगा, उसको अगर कोई व्यक्ति इस प्रयोजन से लेकर के जाएगा कि वो भीख मांगने का प्रयोजन हो। अब बात आती है कि भीख मांगना कहते किसको है? जो भिक्षा मांगे, चाहे गाना गाकर भिक्षा मांगे, चाहे नाच करके भिक्षा मांगे, चाहे जो है विचार करने वाला बन जाए, भाग्य बताने वाला बन जाए, चाहे वो कर्तव्य दिखाने वाला हो जाए, चाहे छोटी छोटी चीजें रोड पे बेचने वाला हो जाए, उसके बहाने वो भीख मांगे, चाहे कोई घाव वगैरह दिखा करके उसको भीख मांगे, या कोई ऐसी क्षतिपूर्ति दिखा करके भीख मांगे, विरूपता उसमें हो जाए उसको दिखा करके, ये रोग आदि दिखा करके उसको कोई ऐसी चीज कर दी जाए जिससे लोग उसको दया भाव खा करके उसको पैसे दें। अगर इस तरीके से भीख मांगने के प्रयोजन से कोई व्यक्ति किसी माइनर को ले करके जाता, अभी माइनर में बात हुई थी क्या चीज, अगर लड़का है तो 18 साल, लड़की तो 16 साल, लड़का है तो 16 साल और लड़की तो 18 साल तक की उम्र तक का। अगर भीख मांगने के इन प्रयोजनों के तहत कोई व्यक्ति ले जाता है तो उसे 10 साल की सजा और जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। अब बात आती है कि अगर भीख, दूसरी बात इसी में कह दी कि अगर भीख मांगने के प्रयोजन से कोई व्यक्ति माइनर को विकलांग कर देगा, विकलांग करेगा, उसका पैर कट जाएगा या हाथ कट जाएगा या आंख फूट जाएगी या चलने फिरने में असमर्थ हो जाएगा, या कोई ऐसी चीज कर देगा जिससे वो विकलांग की श्रेणी में आ जाए, अगर उसे विकलांग करके भीख मंगवाता है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसे लाइफ टाइम या आजीवन कारावास और जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 363A में यह बात हो गई। अब सेक्शन 364 में कहा किडनैपिंग और एब्डक्शन इन ऑर्डर टू मर्डर। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को हत्या करने के लिए व्यापहरण या अपहरण करता, मतलब उसकी इच्छा के विरुद्ध ले जाता है, या तो जबरदस्ती मार पीट कर बलपूर्वक उसको लेकर जाता है। अपहरण और व्यापहरण में भी बात हो चुकी है कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो अगर कोई व्यक्ति व्यापहरण या अपहरण किसी व्यक्ति को हत्या करने के लिए या उसे ले जाए और वह व्यक्ति वहां पर हत्या के खतरे में पड़ जाए, अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसे आजीवन कारावास या 10 साल का कठोर कारावास और जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 365 में कहा किडनैपिंग और एब्डक्शन विद इंटेंट secretly and wrongfully to confine person। सेक्शन 365 में कहा किसी व्यक्ति को गुप्त रीति से, मतलब किसी को पता न चले, गुप्त रीति से संदोष परिरोध, मतलब किसी चौहद्दी में बंद कर दिया जाए उसको गुप्त रीति से, इस आशय से, इसलिए उसको अपहरण या व्यापहरण करता है। अगर कोई व्यक्ति इसलिए व्यापहरण या अपहरण करता है
कि उसे ले जा करके सेक्रेट, उसको गुप्त जगह पर संदोष परिरोध कर दिया जाए, मतलब उसको कमरे के चारों तरफ से बंद कर दिया जाए जहां से वो निकल ना भागे, तो उसे 7 साल की सजा और जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 366 कहता है किडनैपिंग, एडक्शन और इंड्यूसिंग वोमेन टू कंपेल हर मैरिज एक्सेट्रा। 366 में कहा कि विवाह आदि करने को विवश करके किसी स्त्री को कोई व्यापहृत करता है या अपहृत करता है या उसे उत्प्रेरित करता है, उसे किडनैप करके ले जाता है या अबडक्शन करके ले जाता है, मतलब बलपूर्वक ले जाता है या बिना उसकी इच्छा के विरुद्ध ले करके जाता है, तब क्या होता है। सेक्शन 366 में कहा कि अगर वह व्यक्ति उसे व्यापहरण या अपहरण करके उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह करने के आशय से ले जाता है या जबरदस्ती उसके विवश करता है विवाह करने के लिए, या जबरदस्ती उससे संभोग करने के लिए विवश करता है, जब वो व्यापहरण अपहरण करके ले जाता है तब अगर ऐसा करता है या किसी अन्य व्यक्ति के लिए उसे उकसाता है, उसे प्रताड़ित करता है कि इससे जाकर के वो संभोग बनाए, अगर ऐसा कोई व्यक्ति व्यापहरण और अपहरण करके किसी स्त्री को लेकर जाता है और करता है ऐसा कृत्य, मतलब जबरदस्ती शादी करने की इच्छा करता है या संभोग बनाने की इच्छा करता है या किसी से भरवाने की संभोग करने के लिए विवश करता है, अगर ऐसे कार्य करता है तो उसे 10 साल की कठोर सजा और जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 366 में ये बात कही। सेक्शन 366 ए में कहा प्रोक्यूरेशन ऑफ माइनर गर्ल, जो माइनर लड़की, जो अप्राप्त वय लड़की है, उसका जो है पायन क्या किया जाएगा। सेक्शन 366 का, अगर कोई लड़की जो 18 साल से कम उम्र की है, जो 18 साल से कम उम्र की है, अन्य व्यक्ति से, किसी दूसरे पर्सन से अयुक्त संभोग के लिए विवश करेगा। अयुक्त संभोग, पहली बात होता क्या है ये चीज समझ लें। अयुक्त संभोग क्या होता है कि जो विदाउट मैरिज, बिना शादी किए हुए, उससे अगर कोई व्यक्ति सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, संभोग करता है, तो वो क्या कहलाएगा, वो उसका इच्छा के विरुद्ध कहलाएगा और उसको अयुक्त संभोग कहते हैं। अगर इसके लिए कोई विवश करेगा या दूसरे पर्सन के लिए ऐसा ही अयुक्त संभोग करने के लिए उसे प्रताड़ित करेगा, परेशान करेगा और उसे व्यापहरण अपहरण करके ले जाएगा इस कार्य के लिए, तो उसे अगर ले जाता है तो उसे 10 साल की सजा, कठोर सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा, अगर वो ऐसा कृत्य करता है तब। सेक्शन 366 खा बी की बात करी गई। सेक्शन 366 बी में कहा इंपोर्टेशन ऑफ गर्ल फ्रॉम फॉरेन कंट्री, किसी लड़की को विदेश से आयात करना, किसी लड़की को विदेश से आयात करना, अगर ये बात कोई करता है। 366 बी में कहा 21 वर्ष से कम आयु की लड़की, अभी तक क्या चल रहा था, 18 साल की चल रहा था। सेक्शन 366 बी में कहा अगर कोई लड़की जो 18 साल से कम उम्र की है, भारत से बाहर किसी देश में, उसे अन्य व्यक्ति के अयुक्त संभोग के लिए ले जाया जाएगा। अयुक्त संभोग अभी बात करें कि विदाउट मैरिज उससे सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए, मतलब भारत से किसी 21 साल से कम लड़की को भारत के बाहर किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अयुक्त संभोग, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट मैरिज के लिए ले जाया जाएगा, या ऐसा करने के लिए उसे विवश किया जाएगा, या उसे गायब करेगा, उसको इस पर्पज के लिए व्यापहरण या अपहरण करके ले जाएगा, तो उसे 10 साल का कठोर कारावास और जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा, अगर वो उसको आयात करता है दूसरी जगह पर तब। तो अभी बात आ गई है 366 बी तक। सेक्शन 359 से सेक्शन 366
बी तक क्लियर हो गए होंगे कि अपहरण और व्यापहरण क्या होता है, और उन्हें कोई व्यक्ति व्यापहरण अपहरण करके विदेश में ले जाता है या अपने देश में रह जाता है और क्या करता है, तो उसके लिए दंड क्या होंगे, ये क्लियर हो गए होंगे। अब 366 से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।